एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर एडिशन को हम अगर कैटेगराइज करें तो तीन फॉर्मेट में देखते हैं। पहला है ग्राफिकल। क्या है जी? ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड में हम ट्रायंगल लॉ को पढ़ेंगे और पॉलीगॉन लॉ को। दूसरा है मैथमेटिकल, इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ेंगे। क्लियर है? और तीसरा है एनालिटिकल, कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इसका इंपॉर्टेंट यहां सिंपल सा लिख लीजिएगा, ओनली फॉर फिल। केवल वेक्टर एडिशन को समझने के लिए ही इसको लेंगे, केवल फील के लिए लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए इसका यूज और हेल्प हम नहीं लेंगे। केवल दो वेक्टर ऐड करना हो आपके पास, केवल कितने हो? दो। तो अगर केवल दो वेक्टर ऐड करने हैं तब हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करेंगे, मतलब यूज ओनली फॉर आर गिवन, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मोर देन टू वेक्टर हो तब इसको अप्लाई करते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स। देखिए वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर होल्ड्स ओनली फॉर ओनली टू वेक्टर कैन ऐड अ टाइम। केवल दो ही वेक्टर एक समय यूज किया, ऐड किया जा सकता है। चलिए एक एक करके देखेंगे। पहला रूल क्या बता रहा है जी? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इसमें जो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। तो पहला इसमें हम सीख रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बोलता क्या है? ओनली टू वेक्टर कैन ऐड एट अ टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा चीज, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दो वेक्टर है। तो ये बोलता है कि दोनों में से ऐड करना है, तो दोनों में से किसी एक को ले, ए को लो या बी को लो। तो आपने ए को लिया तो ए के हेड से बी के टेल को कोइंसाइड करो और एक नया वेक्टर ड्रॉ करो जो फर्स्ट वेक्टर ए लिए हो, उसके टेल से हेड के तरफ ड्रॉ करो। ये जो नया वेक्टर ड्रॉ करोगे, यही जो नया वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात। सेल ऐड किए हो टॉर्च में, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से कौन सा टर्मिनल जोड़ते हो? नेगेटिव को। पॉजिटिव से कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव को, कि नहीं? तो वैसे ही वेक्टर एडिशन में टेल को हेड से कोइंसाइड करेंगे, हेड को टेल से कोइंसाइड करेंगे। हेड को हेड से कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे या टेल को टेल से कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो अगर देखो मान लो दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर क्या है जी? बी। और मुझे क्या करना है जी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तो हम क्या करेंगे? किसी भी दोनों में से एक को लेंगे। मैंने लिया वेक्टर ए। क्या लिया मैंने? ए। एज इट इज ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने क्या लिया? वेक्टर बी ड्रॉ किया। अब एक नया वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो किधर से होगा? वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड के तरफ। ये क्या है? वेक्टर ए। ये क्या है? वेक्टर बी। और ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। जो नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड के तरफ, या फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड के तरफ जो नया वेक्टर ड्रॉ करोगे, वही वेक्टर क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? रिजल्टेंट को। मतलब वेक्टर ये आर है और ये आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बोलता है कि हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले ड्रॉ करने के लिए फ्री है।
तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं ए को ही लूं, आप स्वतंत्र है, फ्री हैं बी को भी ड्रॉ करने के लिए। तो पहला वेक्टर आपका कौन बना? बी। पहला वेक्टर कौन बना बाबू? बी। अब बी के हेड से ए के टेल को कोइंसाइड कराना है, तो कोइंसाइड किया क्या? ये वेक्टर कौन सा बना? दूसरा वेक्टर। वो कौन है जी? ए वेक्टर। अब हमने ड्रॉ किया ये नया वेक्टर। ये नया वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से अभी भी सेकंड वेक्टर के हेड के तरफ ड्रॉ किए हो, है ना, ये इनिशियल आगे जाके बोलेंगे और ये क्या है जी? फाइनल बोलेंगे। कोई डाउट बेटा जी? तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो। तो यहां देखोगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। देख रहे हो, ऑर्डर चेंज करने में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसी लॉ को क्यूमुलेटिव या क्यूमुटेटिव लॉ बोलेंगे। बोलो जी, वेक्टर एडिशन एक मैथमेटिकल लॉ को फॉलो किया कि नहीं? वो कौन है जी? क्यूमुलेटिव लॉ। क्लियर है बेटा? दिस इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में केवल कितने वेक्टर लोगे एक साथ? दो वेक्टर। उसमें किसी एक को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके हेड से दूसरे के टेल को कोइंसाइड करेंगे, तो वो एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होगा। वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि देखो ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसलिए बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं। एग्जैक्ट ड्रॉ तो नहीं कर पा रहे न्यूमेरिकल वैल्यू को। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं। मतलब 2 ड्रॉ किए, 3 ड्रॉ किए, 0.4, 0.5 तो ड्रॉ नहीं किए, जैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में किया रहे थे। तो इसमें बोलो जी, न्यूमेरिकल वैल्यू के एग्जैक्ट फॉर्मेट पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड करने में बड़ी टफ होगा कि नहीं जी? इसलिए हम केवल वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन को या फील लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। चलिए यहीं पे हम एक चीज देखते हैं कि मान लो मोर देन 2 वेक्टर दिया हो, हैव टू ऐड, तब क्या करेंगे? जैसे देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और क्या करें? इधर दे दें वेक्टर सी। अब मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वाई। तो ये चीज हम सीख गए हैं कि नहीं बेटा, कि हम किसी दो को ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम दो को ऐड करते हैं। दो को जब ऐड करते हैं तो मैं पहले ड्रॉ किया वेक्टर ए। वेक्टर ए के हेड से बी के टेल को कोइंसाइड किया वेक्टर बी। क्या ये अपना रिजल्टेंट हुआ? ये कौन होगा? मान लो R1 वेक्टर, ये क्या होगा जी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या एक नया वेक्टर आया कि नहीं? अब मैं R1 वेक्टर को जो a प्लस बी के बदले लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। अब मैं R1 वेक्टर से किसको ऐड करूंगा? C वेक्टर को। किसको ऐड करूंगा? C वेक्टर को। तो बोलो जी, ये वेक्टर R1 प्लस C वेक्टर हुआ कि नहीं? ये क्या हो गया? R वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो जी, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। R1 वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आ गया। क्या मैंने क्या किया? वेक्टर A 2 को जोड़ा, उसके रिजल्टेंट से तीसरे वेक्टर को जोड़ा। अच्छा, फाइनली हम इस डायग्राम को एक बार और से देखते हैं। ध्यान से देखना, फिर से इसको ड्रॉ करता हूं, रीड्रॉ करता हूं। देखिएगा एक बार फिर से। मैंने ड्रॉ किया A, फिर ड्रॉ किया B। बोलो जी, अब ये आपका क्या हो गया जी? R1 वेक्टर। बोलो जी, R1 वेक्टर को यहीं पे हम C वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं?
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बोलो जी, हमने क्या किया, R1 वेक्टर से C वेक्टर को जोड़ा, या फाइनल वेक्टर के हेड से जो अगला वेक्टर जोड़ना है, मतलब सेकेंड वेक्टर से जो थर्ड वेक्टर को जोड़ना है, उसके हेड से थर्ड वेक्टर के टेल को जो कोइंसाइड किया कि नहीं, बात एक ही हुआ कि नहीं? तो ये आपका रिजल्टेंट आया कि नहीं, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये लिख सकते हो कि नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर से देखो, यहां से R1 वेक्टर का नाम लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और इसी लॉ को हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगॉन लॉ। क्या ये ट्रायंगल लॉ से अलग है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रायंगल लॉ ही है बाबू। इसका मतलब क्या, ट्रायंगल लॉ में केवल 2 वेक्टर ऐड कर रहे थे, इसमें मोर देन 2 वेक्टर। लेकिन अभी भी हम यूज किसको कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 को ले रहे हैं, उसके रिजल्टेंट से तीसरे को जोड़ रहे हैं, फिर उसके रिजल्टेंट से अगर चौथा जोड़ना हो तो चौथे को जोड़ेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो पॉलीगॉन लॉ इज नॉट अदर देन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलर है, लेकिन इसमें केवल करते हैं क्या, इट अप्लाई ओनली फॉर 2, और इसको हम बोल देते हैं मोर देन 2 वेक्टर्स। कुछ अब जोड़ना होगा तो हम किसको फॉलो करेंगे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।